प्रिय बंधुओं और दर्शकों और पाठकों, नमस्कार और धन्यवाद। आशा है कि आप सब लोग ठीक ठाक से होंगे। मैं आपको संधि के बारे में स्वर संधि पूरी पढ़ा चुका हूँ और जो दर्शक मेरे इन पाठों को पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें समझना है अच्छी तरह से तो मेरी जो पहली वीडियो हैं संधि की, उनको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए उन्हें देखें। तो मैंने जो है आपको अभी स्वर संधि के बारे में पढ़ाया। 5 प्रकार की स्वर संधियाँ आपको पढ़ा दी गई हैं और ये अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है कि संधि को हल करने के लिए हमें व्यंजनों का पूरा ज्ञान होना ज़रूरी है। इसमें क्या है कि 3 कंडीशंस बनती हैं। कौन सी? प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द इधर है। प्रथम शब्द का अंतिम व्यंजन हो, द्वितीय का स्वर हो, या अंतिम का व्यंजन हो, द्वितीय का प्रथम व्यंजन हो, या अंतिम स्वर हो और प्रथम व्यंजन हो। तो उसका जो इसी के ऊपर हमें क्रिया करनी होती है, इसमें इसी में संधि करनी होती है। लेकिन यहाँ एक बात और है, आपको ये व्यंजन संधि करने से पहले वर्णों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये वर्ण लिखे हुए हैं, पूरी ये वर्णमाला मैंने आपको दी है, ये व्यंजनों की वर्णमाला है ये। तो इसमें ये वर्ग हैं अलग अलग। का वर्ग, का वर्ग मतलब का के खाने में जो व्यंजन आ रहे हैं। चा वर्ग, चा के खाने में जो व्यंजन आ रहे हैं। टा वर्ग, टा के खाने में। ता वर्ग, ता के खाने में। पा वर्ग, पा की लाइन में। और ये अंतस्थ व्यंजन हो गए आपके, या अलावा। और इसके अलावा उष्मक व्यंजन 4 आपके उष्मक व्यंजन हैं। तो क्या है कि हमें इनका ज्ञान होना आवश्यक है। अब ये जो अलग अलग किए गए हैं तो इनकी कैटेगरीज ही हैं। कैटेगरी क्या है कि ये का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं 5-5 खानों में बांटा गया है ये। तो ये जैसे का बोला जाएगा, हलक से बोला जाएगा, ये कंठ से का, खा, गा, घा एक ही टाइप से बोले जाएंगे ये 5 के 5, इसलिए ये का वर्ग में आ गए। चा, चा क्या है ये? देखिए, अगर हम चा की लाइन को मुंह से बोलते हैं तो ये एक ही टाइप से बोले जाएंगे, चा, छा, जा, जा, दांतों के प्रयोग से। तो ये एक टाइप के हो गए। इसी प्रकार से टा एक टाइप से, ता में सब में जीभ का प्रयोग है। पा वर्ग में पा होठों का प्रयोग है। इसी तरह से इनको अलग अलग बांट दिया गया है। अब क्या है कि इस संधि में कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? नियम नंबर 1 क्या है इसका कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण ये है, कोई सा भी वर्ग हो यहाँ तक पहले वर्ण का, यानी इसका ये प्रथम लिखा हुआ है ये, तो ये प्रथम वर्ण आ गया। और इसका जब हम संधि करेंगे तो इसका जो परिवर्तन होगा वो कौन सी में होगा? तीसरे वर्ग में, तीसरे वर्ण में, यानी कि गा में, जा में, डा में, दा, बा। इस तरह से
कहते हैं कि अथवा चौथे वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजक, कहना चाहिए कि या तो तीसरे में या चौथे में इनमें परिवर्तन होगा। तो पहली जो स्थिति है उसके अनुसार अगर हम देखें और एक उदाहरण अगर हम लें तो देखिए अब जैसे कि दिग्विजय एक शब्द है, दिग्विजय है, तो दिग्विजय का